2013 ने रियल्टी सेक्टर को बेहद निराश किया, लेकिन क्रिसमस के पहले दो अलग खबरों ने सेक्टर को उम्मीद बंधाई है। रियल्टी सेक्टर की सबसे बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर हैं। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी पर। मैं हूं कविता कृष्णन। आज देखेंगे गवर्नर राजन ने दिया क्रिसमस गिफ्ट, क्रेडिट पॉलिसी में नहीं बढ़ाई ब्याज दरें, बैंकों ने भी साथ दिया, सस्ते हुए होम लोन। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रिटेल कंपनी टेस्को करेगी भारत में निवेश, और देसी मार्केट में बिक्री भले ठप हो, लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भारतीयों में लगी होड़। और जानेंगे कैसे और कहां खरीदे हॉलिडे होम्स। सीधे चलते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर पर। इंडस्ट्री और मार्केट ये मानकर चल रहे थे कि रिजर्व बैंक इस बार कम से कम 4.25% ब्याज महंगा करेगा, लेकिन बेकाबू महंगाई के बावजूद गवर्नर राजन ने सबको सरप्राइज किया है। इस हफ्ते आई क्रेडिट पॉलिसी में उन्होंने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, ना रिपो रेट बढ़ाया और ना ही सीआरआर में कोई बदलाव किया गया। एमएसएफ बैंक रेट भी पहले की तरह 9.25% पर स्थिर रखे गए हैं। रियल्टी एक्सपर्ट और इंडस्ट्री ने गवर्नर के इस फैसले को सेक्टर के लिए वरदान माना है। गवर्नर राजन का साथ बैंकों ने भी दिया। पॉलिसी के अगले ही दिन होम लोन मार्केट के दो बड़े खिलाड़ी स्टेट बैंक और एचडीएफसी ने होम लोन पर ब्याज घटा दिया। यानी नए साल में घर खरीदना हो तो अब से बेहतर वक्त नहीं होगा। आरबीआई ने भले ही दरों में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन बैंकों ने कर्ज सस्ता करना शुरू कर दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और एचडीएफसी ने कर्ज में 0.5% तक की कटौती कर दी है। स्टेट बैंक ने अपने होम लोन पर ब्याज 0.35% सस्ता किया है। यानी अब एसबीआई से 30 साल के लिए होम लोन लेने पर आपकी ईएमआई हर 1 लाख रुपए के लिए 11 रुपए सस्ती हो जाएगी। 75 लाख रुपए तक के लोन पर अब 10.15% का ब्याज देना होगा और उससे ज्यादा के कर्ज पर 10.30% का ब्याज लगेगा। महिलाओं के लिए स्टेट बैंक ने स्पेशल रेट का ऐलान किया है। अब महिलाओं को होम लोन 0.05% कम ब्याज पर मिलेगा। यानी 75 लाख तक का लोन 10.10% और उससे ज्यादा का लोन 10.25% पर मिलेगा। होम लोन मार्केट के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी एचडीएफसी ने भी कर्ज सस्ता किया है। कंपनी ने अपने होम लोन पर ब्याज 1/4 से 0.5% कम किया है। अब 75 लाख रुपए तक के लोन पर 10.25% ब्याज ही चुकाना पड़ेगा। हालांकि दोनों ही बैंकों के नए ऑफर शुक्रवार से लागू होंगे। एचडीएफसी का लिमिटेड पीरियड ऑफर है। ये ऐसे ही लोन पर लागू है जिसके लिए एप्लीकेशन 31 जनवरी के पहले दिया जाएगा और पहला डिसबर्सल 28 फरवरी के पहले लिया जाएगा। और फिलहाल ये सिर्फ नए ग्राहकों को ही दिया जा रहा है। When we see a significant or we see a change on the cost of existing funding, at that stage we will certainly look at changing the base rate. But currently what we are seeing is that the old rates have not changed. See, we also need to understand that whilst the governor has not increased rates in this policy, he has hinted at the possibility of, possibly looking at changing rates at short notice. So therefore we need to have a more detailed approach, a greater confidence that rates are not going to suddenly spike up, and that's why we have just changed the rates for new customers. But as and when the cost of existing borrowings comes down, we will almost certainly pass on the benefit back to our customers. हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इन बैंकों की देखा देखी दूसरे बैंक भी रेट घटाएं, क्योंकि ज्यादातर बैंक अपने बेस रेट पर ही होम लोन दे रहे हैं और बेस रेट से कम पर बैंक कर्ज नहीं दे सकते। तो दूसरी तरफ बढ़ते महंगाई के माहौल में बैंक डिपॉजिट पर ब्याज घटाना भी नहीं चाहते। मॉल बना रहे डेवलपर्स के लिए भी ये हफ्ता गुड न्यूज ही लाया। यूके की रिटेल कंपनी टेस्को ने भारत में 660 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। ये निवेश टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंड के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए होगा, जिसमें टेस्को 50% हिस्सेदारी लेना चाहती है। भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश को मंजूरी मिलने के बाद ये पहला बड़ा निवेश होगा। शुरुआती दौर में इस जेवी के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्टोर्स खोले जाएंगे। यही नहीं, खबरें हैं कि टेस्को के बाद फ्रेंच रिटेल कंपनी कारफूर भी अपने इंडिया प्लान्स को फाइन ट्यून करने में लगी है। रिटेल में विदेशी निवेश बढ़ने से मॉल में रिटेल स्पेस के लिए डिमांड तो बढ़ेगी ही, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट जैसे गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की भी मांग बढ़ेगी। लेंगे यहाँ पर ब्रेक, लेकिन हॉलिडे होम्स खरीदने में आपको दिलचस्पी है तो बने रहे हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कैसे और कहाँ खरीदे हॉलिडे होम्स। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी पर। अगर आप हर साल क्रिसमस या दूसरी छुट्टियों के लिए किसी रिजॉर्ट में बुकिंग के लिए परेशान रहते हैं
तो क्यों ना इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ ले। किसी पहाड़ी इलाके में या फिर समुंदर किनारे अपना मकान क्यों ना ले। हॉलिडे का हॉलिडे हो जाएगा, रिटायरमेंट होम भी हो सकता है और कुछ नहीं तो आपके नाम एक रियल एस्टेट एसेट भी बन जाएगा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी JLL के रेसिडेंशियल सर्विसेज के CEO ओम आहूजा। स्वागत है आपका ओम। बताइए, हॉलिडे होम्स जनरली अमीरों का शौक माना जाता है, क्या ये सच है? हमने ये ट्रेंड काफ़ी डिफरेंट देखी है। अमीर हमेशा हॉलिडे होम रखते थे। आज के दिन काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि एक शहर के बाहर एक घर होना चाहिए, और ये मानना जो है अमीरों में ही नहीं रह गया है, अभी काफ़ी सारे कॉमन मैन के हिसाब से भी रह गया है। आज के दिन 70 to 80% ऑफ जो नए बायर आ रहे हैं वो सब जो आ रहे हैं बेसिकली आर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। वो अमीरों का शौक अभी नहीं रहा है। जी, तो बजट कितना होना चाहिए? कम से कम आपका कितना बजट होना चाहिए और इसके लिए लोन क्या मिल सकता है? फाइनेंस मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी को भी इर्रेस्पेक्टिव मॉर्गेज लेना है, होम लोन लेना है, नहीं लेना है, बट वो ज़रूरी चीज़ होती है आज के माहौल में कि हर प्रोडक्ट जो बाय कर रहे हैं एक फाइनेंस के हिसाब से वैलिडेशन हो रहा है, अप्रूवल है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए होम लोन ज़रूरी लेना चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए, ताकि वो वैलिडेशन एक ठीक हो जाता है कि ये प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो वो वैलिडेटेड है लीगली, टेक्निकली, ऑल हिसाब से। दूसरी बात है कि ये जो लोन आप ले रहे हो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हर शहर के डिपेंड्स होता है कि हर शहर में आपका क्या बजट डिफरेंट होता है। आज के दिन मुंबई में हिसाब से आप देखोगे बजट 60 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का बजट भी है। आप दिल्ली के हिसाब से देखोगे तो 1.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ का बजट होता है। अगर वो बजट आप देखोगे बैंगलोर और आप चेन्नई और अलग अलग मार्केट्स में आप देखोगे बजट डिफर होता रहता है। जी, कई लोग जमीन खरीदते हैं और अपना मकान बनाते हैं, लेकिन अब जो है कई डेवलपर खुद हॉलिडे होम बनाकर बेचने लगे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आदमी जब एक घर खरीदता है एक मन के हिसाब से खरीदता है कि मैं जाके वहाँ पर रिलैक्स करूँगा, मैं वहाँ पे जाके एंजॉय करूँगा। अगर आदमी ज़मीन खरीदता है ऐसी लोकेशंस में जहाँ पे अगर आप हिल स्टेशन बोलें, आप तो क्लोज बाय सिटी के क्लोज बाय लोकेशंस बोलें, वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर्स है, काफ़ी सारी तकलीफ़ें आती हैं। हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ज़मीन खरीद के खुद बांधना एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। दैट डिफीट्स द पर्पस ऑफ बाइंग ए हॉलीडे होम और डिफीट्स द पर्पस ऑफ बाइंग ए home closer to the city. So our recommendation is to stick to buying a ready house rather than buying a land and building a house there. तो हॉलिडे होम खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एक तो होता है कि आपका जो एंट्री प्राइस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गलत प्राइस पे आप एंटर करते हो तो फिर उसमें अप्रिसिएशन का जो चांसेस है बहुत डिम हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ होती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मे नॉट बी रिलेवेंट इन टर्म्स ऑफ ए हिल स्टेशन, बट एंड ऑफ द डे अगर आपका पानी, बिजली, सीवेज, ये सब चीज़ें अगर ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप ऐसे ही जाके कहीं पे घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे डेवलपर ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स नहीं बनाए हैं, रोड लाइट्स नहीं दी हैं, आगे जाके आपको रहना वहाँ पे इट बिकम्स ए न्यूसेंस वैल्यू। तो आप अपना हॉलीडे होम ले रहे हो, आप न्यूसेंस वैल्यू नहीं खरीद रहे हो। तो वो ध्यान में आपको रखना है कि आप बिल्कुल ऐसी चीज़ में पैसा डालें जहाँ पे आपको मन की शांति मिले। कई बड़े डेवलपर भी इस मार्केट में उतरे हैं, तो ओम ये बताइए कि ऐसे ब्रांडेड प्रॉपर्टीज खरीदने में क्या फायदा है? हमारा कहना है कि अगर आप चीज़ एक बार लेते हो अच्छी चीज़ लीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ब्रांडेड चीज़, ब्रांडेड डेवलपर अपना रेपुटेशन स्टेक पे डालता है, अपना रेपुटेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। आप कभी भी चीज़ जो लोगे इसमें आप 10 बार जाके वो चीज़ लोगे नहीं, तो एक बार लो। बेटर स्पेंड द 10-20%, 30% एक्स्ट्रा फ्रॉम द मार्केट प्राइस, बिकॉज आपका अपसाइड जो होगा वो काफ़ी सारा अच्छा अपसाइड हो सकता है। कंसिडरिंग दैट ब्रांडेड प्रोडक्ट में मेंटेनेंस अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपका नेबरहुड इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर हॉलीडे होम लेते हो तो आप महीने में 2 बार जाओगे या तो 3 महीने में 4 बार जाओगे। तो अगर आप 3 बार 4 बार जाओगे तो आपको ये देखना है कि आपका जो नेबरहुड है वो बहुत प्रोफाइल के हिसाब से अच्छा होना चाहिए। आपका इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्पेंड, आप टाइम स्पेंड करोगे, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगना चाहिए कि दोज पीपल नेबरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओम,
हॉलिडे होम्स के और दो वेरिएंट है, एक तो है फ्रैक्शनल ओनरशिप, दूसरा है टाइम शेयर। ये क्या है? देखिए, हॉलिडे होम्स ओनरशिप, हॉलिडे होम्स का कॉन्सेप्ट एक और चीज़ होता है कि लोग बोलते हैं मैं अपने नाम पे ज़मीन खरीदूंगा, ज़मीन के साथ घर आ रहा है। तो इंडिया में देखा गया है, नॉट ओनली इंडिया, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, कि आपका जो ज़मीन की वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज गिव्स यू द बिग अपसाइड। जो अपसाइड जो आप अपार्टमेंट लेते हो या तो आप कोई और प्रोडक्ट लेते हो इन टर्म्स ऑफ रो हाउस, बट व्हेन इट कम्स विद अ बंगलो एंड अ लैंड, द लैंड इज व्हाट एक्चुअली गोस अप्रिशिएट्स। वो अप्रिशिएशन के लिए लोग ये भी कंसिडर करते हैं कि मैं हॉलिडे होम भी ले रहा हूँ और एक ज़मीन भी ले रहा हूँ जो मेरे नाम पे रहेगी। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो टाइम शेयर में आपको वो नहीं मिलता है। टाइम शेयर में आपको एडवांटेज रहता है कि वेन एवर यू गो टू अ टाइम शेयर कॉन्सेप्ट, आपको मेंटेनेंस का टेंशन नहीं रहता है। आपको वहाँ पे जाके अपना बुकिंग करके आप अपना यूज़ कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली स्मॉल नॉमिनल वैल्यू में आप एंजॉय कर सकते हो। जो अप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो टाइम शेयर में रहता नहीं है। दूसरा प्रो एंड कॉन इसमें ऐसा है कि जो आप लैंड लेते हो उसमें आपका कंस्ट्रक्शन जो होता है, इवेंचुअली बहुत सारे लोगों ने ये देखा है कि जो आपने टाइम शेयर के लिए लिया था, आपने सेकेंड होम के लिए लिया था, दैट हैज बिकम नाउ योर पॉसिबली अ गुड रेंटल इनकम और मे बी एन अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट दैट ऑप्शन। तो आज अगर आप छतरपुर दिल्ली के आसपास जो फार्म्स हैं, फार्म हाउसेज हैं, they have become a very good rental income, not only in terms of renting it out, but also hosting parties, hosting weddings, a lot more incomes which can actually come out from this kind of investments. So, more important one needs to see is, मैं अगर वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकता हूँ जिसमें मैं मेंटेन करूँ प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी अगर मेंटेन करने से मुझे अप्रिसिएशन भी मिल सकती है, then it makes sense to go and buy land and a house, preferably. Don't buy only land because that gives you a lot of stress. But if you're looking at basically going for a timeshare, that is a small investment, but you take the benefit, but you don't get the upside and appreciation and rental income. जी, लोनावला, शिमला, ऊटी जो आप बता रहे हैं पॉपुलर लोकेशंस, ये तो हम सब जानते हैं। नए लोकेशंस जो है वो कौन से हैं, और क्या विदेश में भी हॉलिडे होम की खरीदारी होती है? देखिए, हर सिटी के आसपास हर एक नया लोकेशन हमेशा आइडेंटिफाई होता है। आज के दिन अगर आप सिटी बाय सिटी चलते हैं तो आप बॉम्बे में, मुंबई में आपको सबसे जो लोकेशन आज के दिन काफ़ी सारा अट्रैक्टिव लोकेशन है वो है करजत एंड नेरल। दिस आर द टू लोकेशंस इन मुंबई वेयर लॉट ऑफ मनी इज एक्चुअली फ्लोइंग इन टुडे कंसिडरिंग हॉलीडे होम्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगेन वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विच डेवलपर, हु इज़ गिविंग, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत चीज़ें बहुत देखनी पड़ती हैं। अगर आप दिल्ली में देखते हो, अगेन देर आर लॉट ऑफ फार्म हाउसेज कॉन्सेप्ट्स विच आर कमिंग इन एंड अराउंड दिल्ली विच आर वेरी वेरी हॉट लोकेशंस. It can be extension of towards Haryana. The lot of new locations, Neemrana, Haryana के आसपास there are a lot of locations which are becoming attractive in Delhi. बैंगलोर के आसपास जो दो लोकेशन है, एक है मैसूर which is also a city in itself, but considering the IT growth, IT boom what is happening in and around Bangalore, we believe Mysore also should be a good hot location for holiday home point of view, as well as basically a location for eventually good appreciation in terms of capital. When you look at Hyderabad, the closest location where a lot of money is flowing into is Visakhapatnam, which is basically also a possibility of becoming a capital for the new state which government is talking of. When it comes to Chennai, destination has been primarily Pondicherry, but the new location which is emerging is Yarkud, which is very close to Salem. It's a location, it's typically a location which is very green and most attractive location at this point of time. So there are pockets in each and every city where money is flowing in, and many more locations in India. That's where we feel that one needs to be very careful before making such investments. आपको तीन चीज़ों पे ध्यान देना है. Don't buy something which is just a land because उसको build करना पड़ेगा. Second चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि you are basically buying peace of mind. शुक्रिया ओम हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक. आगे देखेंगे हमारे एक्सपर्ट BOP.in के MD अमित मावी की टिप ऑफ द मंथ हमारे टॉप टिप सेक्शन में, और जानेंगे क्यों लंदन हो गया भारतीयों के लिए हॉट प्रॉपर्टी. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी. पिछले ही हफ्ते हमने देखा कैसे बिक्री बढ़ाने के लिए भारत में डेवलपर दूसरे शहर के खरीदारों को टैप कर रहे हैं, तो खरीदार भी पीछे नहीं है. प्राइम एड्रेस के चक्कर में वो अब विदेश भी जा रहे हैं. दरअसल लंदन देसी अरबपतियों के बीच काफी पॉपुलर होता जा रहा है. ग्लोबल सिटी लंदन में मकान खरीदने के इस ट्रेंड का जायजा हमारे सहयोगी संजय सूरी ने लिया. संजय ने पाया
कि विदेश में प्रॉपर्टी खरीदारी पर आरबीआई के बैन के बाद भी इस ट्रेंड पर ब्रेक नहीं लग रहा है। ये लंदन के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। एक तरफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है तो दूसरी ओर हाइड पार्क। एक किनारे पर अमेरिकी एम्बेसी है तो दूसरी तरफ कैनेडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग, जिसे हाल ही में मुंबई के लोढ़ा डेवलपर्स ने खरीदा था। बीचों बीच बने ब्लॉक नंबर 15 में सिर्फ भारतीय अरबपतियों के ही मकान हैं। कीमत ऐसी कि होश उड़ जाए। हाल में एक 4 बेडरूम फ्लैट के लिए एक भारतीय अरबपति ने 16 मिलियन पाउंड्स या 160 करोड़ रुपए चुकाए हैं। और लंदन मार्केट के जानकार बताते हैं कि शहर के हर कोने में भारतीयों ने प्रॉपर्टी खरीदने की होड़ लगा रखी है। Well, we found, being India's largest auction house, we had clients coming to London and they were interested in buying London property, you know, as a second home for them. And we decided to produce a report as well as start a service called Prime London to help Indians buy property here because of its peculiarities in the London market, to help them, guide them, find them the property. हालांकि लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने का मकसद सिर्फ एक प्राइम एड्रेस पाना ही नहीं है, बल्कि ब्लैक को व्हाइट करने का भी एक अच्छा जरिया बनता जा रहा है। A lot of people, when they're buying properties, are looking more for the capital appreciation and actually the safe haven status, so you're diversifying your geopolitical risk, but also currency risk. हाल ही में रिजर्व बैंक ने विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी लगाई थी। बावजूद इसके लंदन में भारतीयों द्वारा लग्जरी प्रॉपर्टी की खरीदारी में कोई ब्रेक नहीं लगा है। हाँ, वेम्बली जैसे इलाकों में जो भारतीय अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए मिड इनकम प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, उसमें कुछ कमी जरूर आई है। Buyers in the prime markets tend to be able to access funds in sterling, so the exchange rate controls are not of so much effect in the prime markets. In the lower markets, it may well be that these constraints on currency export will have an impact. साफ है कि रिजर्व बैंक की पाबंदियों के बावजूद लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने वाले भारतीयों की कोई कमी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ना ही ब्रिटेन की सरकार और ना ही भारतीय सरकार को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। क्रिसमस सर पर है और नया साल मानो दरवाजे पर, तो क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है आपका? इस साल अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने की ठानी ली है तो चलिए हम आपका ये काम कुछ आसान कर देते हैं। टॉप टिप्स में इस हफ्ते हमारे एक्सपर्ट अमित मावी ने कुछ ऐसे लोकेशंस की लिस्ट बनाई है जहां पर नए साल में प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्वागत है आपका अमित, तो बताइए कहां खरीदे प्रॉपर्टी 2014 में? देखिए, मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली एक बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट की बात करूं तो दैट वुड बी नोएडा, ग्रेटर नोएडा। स्पेशली नोएडा एक्सप्रेसवे पे इतनी डेवलपमेंट हुई है ओवर लास्ट 5-6 ईयर्स एंड जैसा डाउन टर्न रहा है तो अभी प्राइस बिल्कुल सही है। आज आपको नोएडा एक्सप्रेसवे में 4500 रुपये स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट मिल जाते हैं और जिसका डिलीवरी आपको 1 साल के अंदर एक्सपेक्टेड है। सो उस रीजन को एनसीआर के अंदर लोग बड़े करीबी से देख सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा जो 20 साल से सिटी बनी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर फैंटास्टिक। इस बार ऑटो एक्सपो भी 2014 का वहाँ पे हो रहा है एंड देयर इज़ अदर लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ग्रेटर नोएडा में हुई है। विप्रो ने वहाँ पे अपना ऑफिस शिफ्ट करा है, एनआईटी ने 25 एकड़ में अपना सेल फोन कैंपस शिफ्ट करा है, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इज हायर्ड सो मेनी पीपल। सो उधर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हो रही है। जो आईटी, केपीओ, बीपीओज जो पहले गुड़गांव में मूवमेंट थी, अब वो नोएडा में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज रेंटल्स वहाँ पे 30-35 रुपये स्क्वायर फीट हैं, जहाँ की गुड़गांव में आज 100 रुपये स्क्वायर फीट हो चुके हैं। सो मेरे हिसाब से 2014 में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा में ऑप्शंस की, स्पेशली इन रेजिडेंशियल सेगमेंट। ग्रेटर नोएडा में आज 2500 से 3000 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको ऑप्शन अवेलेबल है एंड उसमें 20 से 25 हज़ार रुपये किराया भी आपको आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 50 लाख के करीब निवेश करते हैं तो आपको उसमें 20,000 रुपये पर मंथ किराया भी डे 1 से आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे एसेट्स अवेलेबल है इस शहर में। तो इन लोकेशंस पर आपको किस तरह का ग्रोथ दिख रहा है? इजीली फ्रॉम 20 to 25% एनुअल। शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। 2014 का फर्स्ट हाफ यानी अब से लेकर चुनाव और उसके बाद के 3-4 महीनों को घर की खरीदारी के लिए बढ़िया वक्त माना जा रहा है, क्योंकि डेवलपर का फोकस तो इन्वेंट्री घटाने पर है, यानी मोल भाव करने पर आपको मिल सकती है बेस्ट डील। और अब तो होम लोन भी सस्ते हो गए हैं। लेकिन जैसे रियल एस्टेट टीवी में हम कहते रहते हैं, अपना होमवर्क करना ना भूले।
आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। लिंक्स आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देंगे और हमारे पुराने एपिसोड आप YouTube पर देख पाएंगे। तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रियल एस्टेट टीवी।